बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे जिस चैनल से मुखातिब कर रहे हैं ज़्यादा सुल्तान चौदह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा हासिल कर सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अंदाज़े ब्याह गिरचा बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े ब्याह गिरचा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। साहिब सदर और मोहतरम साइमीन और मेरे तमाम होतरों अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके सामने जिस मौजूद खबर पे लब्बैक कशाई का मौका मिला है, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिसमें जा है मोहम्मद अली। साहिब सदर बात शुरू करते हैं 19वीं सदी ईस्वी की, जब बरसगीर के मुसलमान हर तरफ से जुल्म सदम की चक्की में पिस रहे थे। एक तरफ हिंदू अपनी नाकाना सोच से इन्हें हर मैदान में पीछे रखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज इन्हें बरसगीर की सबसे पुस्त कौम समझते थे। इन पर आगे बढ़ने के रास्ते बंद करें में तमाम अच्छे अहदे और अच्छी तलीमी दारों मुसलमान हिंद का दाखिला बंद कर दिया गया था। तब भी रब कायनात की रहमत से जोश बार और बहुत बखून शायद खून पर खून है बहता तो जम जाता है, जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। 25 सितंबर 1876 को कराची में पैदा होने वाला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो असल हीरो ही थे जिनका बरसगीर के मुसलमान पिछले 100 सालों से रास्ता देख रहे थे। अपनी इब्तिदाई तालीम कराची से हासिल की और वकालत की डिग्री लेकर वतन वापस आ गए। बुलंद पाया सोच के मालिक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शाबे में हर कदम पर कामयाबी के झंडे गाड़े। आपका शुमार जल्द ही बरसगीर के इंतहाई काबिल और नबूर वकीलों में होने लगा। कायद-ए-आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों की हालत ज़ार को देखते हुए कांग्रेस को खैर बात कहा और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में मुसलमान शामिल हो गए। एहसास दिलाया हमें जिसने और नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक जगाया हमें जिसने। उस कायद-ए-आज़म को सदा याद रखेंगे और उसकी हुसी बाग को आबाद रखेंगे। हमारे जहर शख्सियत के वाले कायद-ए-आज़म ने भरपूर तरीके से दो कौमी नज़रिए के तहत मुसलमान बरसगीर का पदमा हर फोरम पर लड़ा और हालात के तंदो तेज खपेड़ों का मुकाबला करते हुए इस दौलती कश्ती के मजबूत बना बने और 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश करके इस बात को यकीनी बनाया कि हो हल्का यारा तो ब्रेशम की तरह नरम, हो हल्का यारा तो ब्रेशम की तरह नरम, रज़म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोम। नाकाबिले यकीन हद तक सियासी जद्दोजहद करने वाले, नाकाबिले फरोख्त मेरी मुल्कियत रखने वाले और नाकाबिले शिकस्त रहते हुए इस अजीम रहनुमा ने ये साबित किया कि तमाम जंगें तलवार और बंदूक से नहीं लड़ी जाती बल्कि कुछ जंगें ज़हानत और कलम से भी लड़ी जाती हैं। कागजात की जंग जीत कर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की बुनियाद डाल दी और पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि फतह हमेशा हक का मुकद्दर होती है। कमोबेश 8 करोड़ लोगों की आज़ादी दिलवाने वाले इस अजीम इंसान ने एक और शानदार कारनामा ये भी सरअंजाम दिया कि पाकिस्तान बनने के फौरी बाद दर पे जोशा बलाला से भरपूर तकारीर के जरिए नौजवानों, औरतों, बुजुर्गों, बच्चों और तलबा से खिताब किया और इन्हें इत्तेहाद व ईमान और तंजीम के सुनहरी सुरों का सबक दिया जिसकी मिसाल तरीके इंसानों में बहुत कम मिलती है। काम और सिर्फ काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने वाला अजीम रहनुमा बानी पाकिस्तान कहलाया। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है। आप अपनी मेहनत को ज्यादा अच्छा तक फलते फूलते ना देख सके और 11 सितंबर 1948 को फाट पा गए। बेअसर हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, क्या कहे दिल का जो अहवाल तेरे बाद, तू भी देखे तो जरा देर को पहचान ना पाए ऐसी बदली कोचे की फिजा तेरे बाद। और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब संभाला ना गया तेरे बाद। आज इस अजीम रहनुमा को हमसे बिछड़े कमोबेश 72 साल हो गए हैं। अरसा गुजरने को है, सोचने की बात यह है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। क्या कायद के फरमोदात की लाज रख रहे हैं, क्या हम आपकी शदीद जदोजहद के फलकों में फूज रख पाए हैं, क्या हमने आपके बताए हुए असूलों पर अमल किया है। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मगर मैं आज की तारीख में किसी भी मायूसी के कलमात को अपने अल्फाज में जगह नहीं दूंगा बल्कि इकबाल के बकूल फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गुर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, और आज भी हो जो इब्राहिम का इमाम पैदा कर सकती है अंदाज़े गुलस्तान पर। मेरे नजदीक मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है और नाउमीदी मौत के मुताबिक है। आज का
सीरत के नतीजे में मुल्क लाजवाब कायम हुआ तो आपके फर्दो-मवाद की रोशनी में इसे हकीकी मानों में एक आजाद, खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत दर्जे अव्वल है। हमें सच्चाई और ईमानदारी के असूलों पर अमल पैरा होकर अपने शाबे में ईमानदारी से मेहनत करते हुए दुनिया को ये दिखाना है कि अजीम कौमें अपने रहनुमाओं को बताए हुए आगे पर चलकर इनकी जद्दोजहद को हकीकी मानों में एक नया बलवरा बख्श सकती हैं। ए रूहे कायद, हम आज से ये पुकार अहद करते हैं कि हम आपकी सच्ची कोशिश के नतीजे में कायम होने वाले मुल्क पाकिस्तान के झंडे को हमेशा बुलंद रखेंगे और दुनिया में अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल करेंगे। आखिर में मेरी ये दुआ है कि खुदावंद कदूस हमारे मुल्क को खुदादाद को क़यामत के सूरज तुलू होने तक कायम और दायम रखे और ये झंडा सदा अफक पर लहरा उतरा है। आमीन। को खुशलबाज, वो खुश फिक्रो, खुश कलाम, हर रुख से लाजवाब है मोहम्मद अली जना, हर रुख से लाजवाब है मोहम्मद अली जना, हर रुख से लाजवाब है मोहम्मद अली जना। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स, बाय।